नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक वीडियो के साथ मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हैं पार्थ इन ट्यूब। आज का जो टॉपिक है वो है जीवन दर्शन। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ जिज्ञासा हमारे अंदर है। आज इस वीडियो के थ्रू कुछ जिज्ञासा का उत्तर जो मैं ऐसा कुछ शेयर करने वाला हूँ जिसे आपके कुछ जिज्ञासा का उत्तर मिल सके। क्या आप ईश्वर में भरोसा करते हैं? आपका उत्तर हाँ और नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ऐसा एक सुपर नेचुरल पावर है जो इस ब्रह्मांड को एक पूरा प्लानिंग के साथ बनाए हैं और परफेक्टली बनाए हैं। तो अगर हम एक सुपर नेचुरल पावर को मान सकते हैं तो क्यों ना हम उन्हें एक गॉड यानी कि ईश्वर के रूप में नहीं मान सकते? ठीक है। अब हमारे शास्त्रों में ये जो ईश्वर हैं और इनके जो उपस्थिति है, इसको प्रकृति के बहुत सारे जो रचना है, जैसे सूरज, चंद्रमा, सागर, महासागर, नदी और जंगल, ये सब से ऐसा प्रतीक सिंबलाइज किया गया है और ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे बहुत आसानी से हम इसको समझ पाए। जैसे एक विशाल महासागर को ईश्वर का प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये अंतहीन लगता है और इस सागर में लहरें लगातार उठते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में और बाकी सब, हम ईश्वर से ही सृष्टि होते हैं और सृष्टि में जाके ही लय हो जाते हैं। जैसे महासागर ही इसका सृष्टि है, तरंगों का सृष्टि है और इसका आधार है। ठीक वैसे ही हमारी सृष्टि और आधार, हमारे कारण और आधार ईश्वर ही हैं। और एक प्रतीक जैसे नदी को मानविकता का प्रतीक के जैसे माना गया है। जैसे एक नदी पहाड़ियों, घाटियों, जंगलों होकर गुजरती है और बहकर महासागर में लीन हो जाती है। ठीक ऐसे ही हम अपने जीवन में कभी खुशी से, कभी पीड़ा से, कभी आसानी से, कभी कठिनाई से अपने जीवन को गुजरते हैं और अंत में जाके हमें ईश्वर में ही मिलना है। ये एक बहुत अच्छा प्रतीक है कि नदी को मानवता के साथ जुड़ के ऐसा एक भाव प्रकट होता है कि जीवन का हर राज हमको बहुत अच्छे तरफ से पता चलता है। एक जंगल को आप ऐसा भी प्रतीक मान सकते हैं, एक गहरा जंगल जहाँ कोई पगडंडी नहीं हो। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम दिशा भूल जाते हैं। जैसे एक दिशाहीन इंसान जंगल में भटकता रहता है, उसको पता ही नहीं होता है इस जंगल को कैसे भेद करके बाहर निकाला जाए, बाहर निकला जाए। तो ये जंगल हमारे वास्तविक जीवन में अज्ञानता का प्रतीक है। हम अज्ञान होते हैं, हमको पता नहीं होता है अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य। हमको पता नहीं होता है क्या करना है, हमको जीवन में किस दिशा में जाना है। तब हम भ्रमित हो जाते हैं और भटकते रहते हैं और भटकते भटकते थक हार के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे ही साथ क्यों ये सब हो रहा है, जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है।
ये सब सोचते हैं। तब जाके इसका उत्तर हमको मिलता है जब हम आध्यात्मिक ज्ञान के ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में हमको इसका उत्तर मिलता है। जैसे एक सूरज के किरणों, जब एक सूरज उगती है तो उसके रोशनी से रात की छाया धीरे धीरे म्लान हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब आध्यात्मिक ज्ञान का संचार होता है, हम जब अज्ञानी से ज्ञानी होते हैं, तब हमें पता चलता है जीवन का असल उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमको क्या करना है। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है और इसी रोशनी से हम अपने जीवन को ठीक दिशा में, हमको दिखता है कि इसी दिशा में जाना है, ठीक दिशा में बढ़ते हैं। और सूरज को और भी एक जैसा झलसाने वाली गर्मी है होता है सूरज के, वैसे ही गर्मी हमारे जो अंदर की बुरी आदतें हैं, बुरी लगाव है, बुरी चिंता है, ये सबको नष्ट कर देता है ये आध्यात्मिक ज्ञान। इससे ये सब नष्ट हो जाता है, हमारे अहंकार नष्ट हो जाता है। हम तब जाके समझते हैं कि हम क्या हैं। हम तो एक लहरी है ना। ऐसे ही जब अंदर आध्यात्मिकता का संचार होता है, तब जाके आता है भक्ति। भक्ति ऐसा चीज है जैसे सूरज के किरणें चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट होकर अपनी रोशनी संचार होती है चारों तरफ, वैसे ही चंद्रमा है भक्ति का प्रतीक। हमारे अंदर जब भक्ति आती है तो उसका संचार चारों तरफ करती है। ऐसे ही हम जीवन को और जीवन के दर्शन को समझ पाते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आगे ऐसा ही क्लिप, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपने विचार और ऐसा जीवन तत्व ऐसा शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज सपोर्ट अस and thank you for watching.